हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज की क्लास में हम 11th एंड 12th जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। दोनों दिन का करंट अफेयर आज की क्लास में ही कवर किया जा रहा है। और पिछली क्लासेस के पीडीएफ के लिए केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में सितंबर से 10 अक्टूबर तक होंगे। तो ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं सितंबर से अक्टूबर तक होंगे किस राज्य में, तो ये गुजरात में होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। राष्ट्रीय खेलों में 34 से अधिक खेलों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा और ये जो राष्ट्रीय खेल है ये 6 शहरों में आयोजित होंगे। इंडोर और आउटडोर दोनों कंपटीशन में पूरे देश के एथलीटों और एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जूडो, कुश्ती, खो खो, कबड्डी, मलखंभा और योग, ये सारे जो खेल हैं ये शामिल हैं, जिसमें खिलाड़ी अपना स्किल रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो सारे खेल बताए गए हैं ये सारे इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पहला है 13 एक्सप्रेसवे बना है, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बना है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की नींव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्य में जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। राज्य में अब 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य भी बन गया है। कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में 6 उपयोग में, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। यानी कि 6 यूज़ होने लगे हैं, बन गए हैं, और 7 में अभी काम चल रहा है, वो बन रहे हैं। नेक्स्ट, पीएनबी ने किसके साथ पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि पीएनबी ने एक समझौता हस्ताक्षर किया है। जो योजना है पीएनबी रक्षक प्लस योजना, ये किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भारतीय वायुसेना के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स। पंजाब नेशनल बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पंजाब पीएनबी ने अपनी प्रमुख योजना पीएनबी रक्षक योजना के तहत भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन व्यक्तिगत बीमा कवर सहित इंडियन एयरफोर्स कर्मियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उत्पादों के साथ साथ लाभों का एक पैकेज प्रदान करने पर केंद्रित है। यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स के स्टाफ हैं उनके लिए ये सारे पैकेज बनाए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर फिक्स की गई है वो पूछ रहा है, तो वो 0% है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0%। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, मशीन या पॉलिएस्टर से बने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST फ्री है। कपास, रेशम, ऊन या खादी के हाथ से बुने कपड़ों से बने राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ही GST फ्री किया गया था। पिछले साल दिसंबर में भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन के बाद पॉलिएस्टर या मशीन से बने झंडे को भी उपकर से छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ये ट्वीट करके स्पष्ट किया है कि अब मशीन या पॉलिएस्टर से बने झंडे को भी GST फ्री किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकस ने सूडान की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूडान। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकस ने जिबूती का दौरा किया और सूडान नौसेना बेस के पास जो लाल सागर है वहाँ पर सूडान नौसेना के जहाज़ों जो अल्माज और निमेर हैं उनके साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट, चीन ने किस देश के साथ संघाई तट पर सी गार्जियंस 2 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो चीन ने पाकिस्तान के साथ संघाई तट पर सी गार्डियंस 2 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। हिंद महासागर में नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान ने समुद्री सुरक्षा खतरों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए
अपने नए उच्च तकनीक वाले नौसैनिक जहाज़ों लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। संघाई तट पर सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू किया है। नौसैनिक जहाज़ों और लड़ाकू विमानों को तैनात करके ये पाकिस्तान के साथ शुरू किया है। नेक्स्ट, भारत के GMR समूह ने किस देश के मैडन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? तो भारत के GMR समूह ने इंडोनेशिया के मैडन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। GMR समूह ने कहा कि उसके संयुक्त उद्यम अंगकासापुरा आवासी ने इंडोनेशिया के मैडन में कुआलानामू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है। अंगकासापुरा एविएशन यानी कि APA, GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड और इंडोनेशिया के सरकारी स्वामित्व वाले एयरपोर्ट ऑपरेटर PT अंगकासापुरा सेकंड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, यानी कि इन दोनों के बीच ये मिक्स बिजनेस है। नेक्स्ट, हाल ही में PM मोदी ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण कहाँ किया है? तो ये कल ही किया है PM मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण। तो इसकी प्रतिमा का अनावरण किया है दिल्ली में, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है सेंट्रल विस्टा, वहां पर किया है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है और इसी का अनावरण किया है PM मोदी ने न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। अशोक स्तंभ की जो वजन है इस प्रतिमा का, तो वो 9,500 किलोग्राम है और ये पूरा ब्रॉन्ज से बना है, यानी कि पूरा कांस्य से बना है ये। और इसकी जो ऊंचाई है 6.5 मीटर है और इसको जो जहां पर स्थापित किया गया है ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फ्लोर के शीर्ष पर कास्ट किया गया है, उसकी चोटी पर बनाया गया है। अशोक स्तंभ के समर्थन के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, यानी कि जो वहाँ का प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो लगभग 6500 किलो स्टील का बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है? यानी कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसने रक्षा वेतन पैकेज के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ समझौता किया है? तो ये SBI है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI। अकॉर्डिंग टू SBI, ये MOU भारतीय स्टेट बैंक के बीच और इंडियन एयरफोर्स के बीच रक्षा जो वेतन पैकेज है ये योजना का विस्तार किया गया है। सभी सक्रिय ड्यूटी और पूर्व वायुसेना के जो सदस्य हैं और उनके जो परिवार हैं वो पात्र होंगे। इस कार्यक्रम के तहत कई लाभों और सुविधाओं के लिए देश के सबसे बड़े ऋणदाता यानी कि SBI से समझौता किया गया है। हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? हाल ही में जो 13 T20 मैच जीते हैं वो पहले भारतीय कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के नाम एज अ कैप्टन एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है हिटमैन अंतर्राष्ट्रीय T20 की हिस्ट्री में। लगातार 13 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले कैप्टन बन गए हैं। ऐसा और कोई कैप्टन इंडिया का फुल टाइम कैप्टन बनने के बाद ये टीम की लगातार 15वीं जीत है। नेक्स्ट, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो नेपाल ने जो निर्यात शुरू किया है सीमेंट का अभी हाल ही में, तो भारत के लिए शुरू किया है और ये पहली बार है जब नेपाल भारत को सीमेंट का निर्यात कर रहा है, इससे पहले नहीं कर रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। नेपाल ने पहली बार भारत को लगभग 3,000 बोरियों की पहली खेप 8 जुलाई 2022 को भेजी थी। हाल ही में नेपाल सरकार ने अपने वार्षिक बजट में सीमेंट निर्यात पर 8% सब्सिडी देने की घोषणा की थी। 8% की सब्सिडी देगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, नेपाल में 50 से अधिक सीमेंट कंपनीज हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 22 मिलियन टन है। इसलिए ये भारत को जो है निर्यात करना इसने शुरू कर दिया है। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपके साथ जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की किसी भी एग्जाम के लिए, SSC, बैंकिंग, रेलवे, उनको ये क्वेश्चन शेयर करिए। जब वो लोग भी ये क्वेश्चंस पढ़ लें उसके बाद आपस में डिस्कशन जरूर करिएगा। मैं कई बार आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि डिस्कशन करने से ही करंट अफेयर आपका रिविजन भी हो जाता है और ठीक से प्रिपेयर भी होता है, सारे टॉपिक भी कवर हो जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, किस कंपनी ने स्टार्टअप इंडिया स्कूल पहल लॉन्च की है?
इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी सजेशंस है आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए, जिससे आपके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए जा सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।